काव्या मैम आप यहाँ? कहीं ये मेरी पूरी पोल ना खोल दे। काव्या डार्लिंग, ये कौन है? बेबी, ये मेरे लिए किसी भगवान से कम नहीं है। जब मैं इस शहर में नई नई जॉब ढूंढने आई थी, तब मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था। उस मुश्किल टाइम में आलिया ने मेरी हेल्प की थी। डार्लिंग के बुरे टाइम में साथ देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी डार्लिंग ने लाइफ में इतनी स्ट्रगल की है। बॉस मिस्टर रवि के साथ आज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अगर ये डील फाइनल नहीं हुई तो कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। डार्लिंग, ठेकेदार मुझे बचा हुआ काम कंप्लीट करवाने के लिए बुला रहा है। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। बेबी, तुम मुझे खुश रखने के लिए दिन रात मेहनत करते हो और खुद अभी तक ये छोटा सा कीपैड मोबाइल चला रहे हो। अब इसे कैसे बताऊं कि ये कोई मामूली फोन नहीं, लिमिटेड एडिशन गोल्ड मोबाइल है। एक काम करती हूँ, मैनेजर से बोलकर ये पूरी बिल्डिंग ही अयान के नाम करवा देती हूँ। मैम एक बैड न्यूज है। कैसी बैड न्यूज? मैम आर के ग्रुप भी उस मीटिंग में आने वाला है। मेरे पास एक आइडिया है, हम उनसे पहले पहुंचकर डील फाइनल कर लेते हैं। सर, ये रही हमारे प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल्स। उम्मीद है आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आएगा। पसंद तो बहुत है। अगर आप ये डील फाइनल कर दें तो हम दोनों कंपनियों को काफी अच्छा प्रॉफिट होगा। डील तो मैं फाइनल कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें मेरा बनना पड़ेगा। छोड़ो मुझे। मिस्टर रवि, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डार्लिंग के साथ बदतमीजी करने की? सॉरी मिस्टर अय्यान, मुझे पता नहीं था कि ये आपकी गर्लफ्रेंड है। बकवास बंद करो, मैं तुम्हें जेल की हवा खिलवाऊंगा। डार्लिंग, तो तुम एस के ग्रुप की बॉस हो, तुमने मुझे कभी बताया नहीं। और तुमने भी तो नहीं बताया कि तुम आर के ग्रुप के बॉस हो। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि मेरी फ्यूचर लाइफ पार्टनर गरीबी में भी मेरा साथ देती है या नहीं। और डार्लिंग, तुम इस टेस्ट में पूरे 100 मार्क्स से पास हो। अयान, सच बताऊं तो मैं भी यही देखना चाहती थी। अनाया, चुपचाप इस डाइवोर्स पेपर पर साइन करके इस घर से निकल जाओ। रुद्र, क्या तुम सच में मुझसे डिवोर्स चाहते हो? हाँ, क्योंकि मैं तुम जैसी गवार औरत के साथ अब एक मिनट भी नहीं रह सकता। सुना ना रुद्र ने क्या कहा? दरअसल दोस्तों, ये सब रिया की चाल है। वो मुझे रुद्र की लाइफ से हटाकर खुद उससे शादी करना चाहती है। अब ड्रामा बंद करो और निकलो यहाँ से। अनाया, संभल कर। और तभी हम दोनों गिरकर बेहोश हो जाते। लेकिन अगले दिन जब आंख खुलती, ये सुबह सुबह अलार्म किस पागल ने लगाया है? अरे मेरी आवाज लड़कों जैसी क्यों हो गई? हे भगवान, ये तो रुद्र का शरीर है, मेरी आत्मा इसके बॉडी में आ गई। अबे सुबह सुबह कौन कुत्तों की तरह चिल्ला रहा है? सोने भी नहीं देते। माँ, आप मुझे थप्पड़ क्यों मार रही हो? खबरदार, जो अपनी गंदी जुबान से मुझे माँ कहा तो मैं तेरी माँ नहीं हूँ। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब सारी डांट और मार इसे पड़ेगा। चुपचाप इस डाइवोर्स पेपर पर साइन करो और निकल जाओ इस घर से। माँ, आप क्या बकवास कर रही हो? अरे ये क्या, मेरी आत्मा अनाया के शरीर में कैसे आ गई? अब ये क्या नाटक है? चुपचाप साइन करती है या नहीं? अरे माँ, आप शांत हो जाइए, इसे मैं समझाता हूँ। तो रुद्र बेबी, कैसा लग रहा है मेरी बॉडी में आकर? सच सच बताओ, तुमने मेरे साथ क्या किया? पहले टांग सीधी करके बैठो, अभी तुम लड़के नहीं हो। ए बदतमीज, तुम मेरे शरीर को क्यों देख रहे हो? मैं जब अपने असली शरीर में वापस आ जाऊंगा ना, तब तुम्हारी सारी हीरोपंती निकालूंगा। तब की तब देखेंगे। फिलहाल तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। यार, ये लड़कियों वाले कपड़े पहनकर चलना भी कितना मुश्किल है। गवार, तुम यहाँ नए कपड़े पहनकर फैशन शो कर रही हो क्या? माँ, आप ये क्या कर रही हो? चुपचाप नौकरानी वाले कपड़े पहन और पूरे घर की सफाई कर। बेचारा रुद्र। मम्मी जी देखिए ना, इधर कितना धूल जमा है। रिया, ये मेरा काम नहीं है। तुम काम करती हो या मैं अभी धक्के मारकर घर से बाहर निकालूं? ये लो झाड़ू पकड़ो और लग जाओ अपने काम पर। उस दिन मुझे एहसास हुआ जब मैं अनाया से काम करवाता था, तब उसे कितना बुरा लगता होगा। रुद्र, तुम्हारी डेंजर नानी आने वाली है, अब मेरा क्या होगा? अच्छा हुआ, अब वही तुम्हें असली सबक सिखाएंगी। बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है, इसीलिए मैं सोच रही थी कि ये 1000 करोड़ की पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूं। नानी, अनाया भी तो मेरी पत्नी है ना, क्यों ना ये सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी जाए। क्यों सही कहा ना अनाया? अगर मैं अपने शरीर में होता तो तुम्हें बताता। अरे, ये मेरे बेवकूफ दोस्त फिर आ गए। अब मेरा क्या होगा? तू यहाँ क्या कर रहा है? तुम लोग मेरे घर क्या करने आए हो? फ्रेंड के घर आने के लिए भी कोई परमिशन लेता है क्या? अब मैं कुछ दिन यही रहूंगा। ये मेरा है, छोड़। पहले मैंने पकड़ा था। मेरा है। ये मेरा है, छोड़, मुझे दे दे। मैं नहीं छोड़ूंगा। बेवकूफो, लाओ मुझे दो। तुम दोनों में कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं है। काव्या, खाना रेडी है। लेकिन खाना इतना बेकार कि जानवर भी देख के उपवास रख लें। और फिर मैं ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर लेती। लेकिन ये दोनों बुद्धू मुझे एक एक करके अपना फेवरेट डिश देते जाते। जब मैं खाना खाकर छत पर टहलने जाती, तभी मुझे जोर की छींक आती। काव्या, ऐसे छींक आना अच्छी बात नहीं है, कहीं तुम्हें बुखार ना आ जाए। काव्या, एक कंबल से क्या होगा? और फिर दोनों ऐसे करके पूरी दुकान के कंबल उठा लाते और फिर हम लोग पार्क में घूमने चले जाते हैं। अरे अयान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अयान, ये कौन है? मैं इसकी बेस्ट फ्रेंड रिया हूँ। हम 2 साल पहले इंस्टाग्राम पर मिले थे और शायद जल्दी ही रिलेशनशिप में भी आ जाएं। चलो, रिया मैम का काम तो हो गया। रात, चलो हम यहाँ से चलते हैं। रिया, छोड़ो मुझे, ये तुम कैसी बकवास कर रही थी? और अगले दिन जब मैं बोटिंग कर रही होती, अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बोट में पानी भर रहा है? पानी तो भरेगा ही ना, आखिर मैंने इतनी मेहनत जो की है। अयान, राज, कोई मुझे बचाओ, बोट में पानी भर रहा है, मैं डूब जाऊंगी। काव्या, डरो मत, मैं आ रहा हूँ। काव्या, तुम ठीक तो हो ना? अयान, तुम्हें तैरना नहीं आता, फिर भी तुम मुझे बचाने कूद गए। उस टाइम मुझे कुछ याद नहीं था, मुझे सिर्फ तुम्हें बचाना था। लगता है काव्या अय्यान को पसंद करने लगी है। मेरा यहाँ से चले जाना ही सही रहेगा। सर, अभी रिया और आपकी फोटो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। क्या आप दोनों रिलेशनशिप में हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ काव्या से प्यार करता हूँ। दोस्तों, आज मेरी गाड़ी बीच रोड पर खराब हो जाती। अगर ज्यादा खराब हो तो कबाड़ में बेच देना। अरे काव्या, क्या तुम्हारी हालत इतनी खराब हो गई कि अब गाड़ियाँ बेचने की नौबत आ गई? मैं गाड़ी बेचूं या खरीदूं? तुम कौन होते हो बोलने वाले? अगर तुम आज भी मेरी गर्लफ्रेंड होती ना, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। छोड़ो मुझे। साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई लड़की को परेशान करने की? वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, तुम्हें हमारे बीच पड़ने की कोई जरूरत नहीं। तुझ जैसे सुअर से ब्रेकअप करके उसने अच्छा किया। आगे से परेशान किया ना तो इसी ट्रक के पीछे बांधकर कुत्ते की तरह दौड़ाऊंगा। साले, तुम दोनों को मैं बाद में देख लूंगा। थैंक्स, तुमने मुझे उस कुत्ते
कैसे बचाया? तुम कितनी क्यूट हो, ये सब देखकर मुझसे इम्प्रेस हो जाओ, बस इसलिए किया। क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो? यार मैं सोच रहा था चप्पल पड़ेगी, ये तो लिफ्ट मांग रही है। और फिर हम दोनों खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पर रुकते। ये इस एरिया का सबसे फेमस रेस्टोरेंट है। अरे यहाँ खाने के लिए मुझे लोन लेना पड़ जाएगा, इससे अच्छा हम ठेले पर चलते हैं। क्या तुम सच में ठेले पर खाते हो? हाँ, खुले आसमान के नीचे बैठकर खाने का अलग ही मजा होता है, ये टेस्ट करके देखो। अरे वाह, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। इसीलिए तो मैं रोज ठेले पर खाता हूँ। वैसे क्या तुम सिर्फ एक मैकेनिक हो? हाँ, सपना तो बड़ा कार शोरूम खोलने का है, लेकिन उतनी औकात नहीं है। एक दिन देखना तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। और फिर जब मैं घर जाती, सुनो रिया, जल्दी से एक कार शोरूम खरीद लो और उसका नाम बदलकर द अयान मोटर्स रख देना। अयान, क्या तुम आज पूरा दिन फ्री हो? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हाँ, लेकिन कैसा सरप्राइज? ओहो, तो काव्या अब इस मामूली मैकेनिक के साथ घूम रही हो? ये फिर से आ गया। साले अपनी बकवास बंद कर। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी गर्लफ्रेंड कोई तुम लोगों जैसी गरीब नहीं है। वो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है और मुझे भी उसी कंपनी में जॉब मिल गया। बेबी मैं आ गई। काव्या मैम, आप यहाँ? जानू, तुम इस गरीब को मैम क्यों बोल रही हो? अपनी बकवास बंद करो। क्योंकि जिस कंपनी में तुम्हारी गर्लफ्रेंड मैनेजर है, वो कंपनी मेरी ही है। दोस्तों, आज पता नहीं कैसे मुझे करोड़ों की लॉटरी लग जाती और फिर पामा, मैं करोड़पति बन गई। करोड़पति। पामा, अब हमें क्या करना चाहिए? अंजलि, बेटी दुनिया बहुत जालिम है, कभी भी पैसों का दिखावा नहीं करना, पता है ना, नजर लग जाती है। बेटी, अब सबसे पहले तूने जिस से कर्ज लिया है उन्हें लौटा दे। फिर मैं अपने 50 रुपए का कर्ज लौटाने जाती। ये ले 50 का चेक, अब हिसाब रफ साफ। अरे तुझे याद था, मुझे लगा तू भूल गई होगी। माँ कसम, पैसे ना हो तो लोग फकीर समझने लगते हैं। उसके बाद जिन पैसों की जरूरत नहीं उन्हें बैंक में जमा करा देना चाहिए और बाकी बचे पैसों को सही से इन्वेस्ट करना चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, ही। अंजलि, 2000 का पिज्जा ऑर्डर करूँ आज? तुम्हें पता है ना, फिजूल खर्ची तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पैसे बचाओ और पैसे बढ़ाओ। नहीं, अब मैं सैलेड खाती हूँ। वैसे भी पिज्जा तो हेल्थ के लिए अनहेल्दी होता है ना। अभी भी रिपोर्ट में गलती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तुम्हारा तो मैं तुम्हें कंपनी से निकाल अबे दूंगी। तेरी भैंस की ऐसी की तैसी, तू क्या निकालेगी मुझे? मैं खुद तेरी सड़क छाप कंपनी को छोड़ती हूँ। ले पकड़ मेरा रेजिग्नेशन। हूँ। अंजलि, क्या हुआ? जब तक 2-3 इनकम सोर्स नहीं होता तब तक जॉब नहीं मैम, छोड़ना। आप सही कह रही हैं, रिपोर्ट में गलती हो सकती है, मैं अभी सही करती हूँ। भैंस की आँख, लोग जरा सीनियर क्या हो जाते हैं, खुद को तो बाप समझने लगते हैं। अच्छी बुक्स पढ़ो और पैसे ठगने वालों से बच कर रहना। मैम, बहुत प्यारा स्कीम है, जितना लगाइए सब गवाइए। क्या बोली? मामा, आपने जैसा बताया मैंने वैसा ही किया। अब तो बस मेरा स्टार्टअप सफल हो जाए। पक्का होगा बेटी। अरे माँ, ये ब्रेसलेट तो आपने मुझे पिछले साल बर्थडे पे गिफ्ट की अब थी जब ना? तुम पैसे के बारे में समझ गई हो तो हमें सच बता ही देना चाहिए। कैसा सच? बेटी, अभी जो ब्रेसलेट तूने पहना है ना, वो बोटेगा वेनेटा की 3 लाख की ब्रेसलेट है। और ये जो हम रेगुलर ट्रैश बैग यूज करते हैं, वो बलेंसियागा की 1.5 लाख की है। डेढ़ लाख? अरे ठंड रखो बेटी, लो अदरक वाली चाय पियो। अभी तू जिस कप में चाय पी रही है, वो सबसे रेयर चीनी मिट्टी से बनी है। पूरा सेट सिर्फ 8 करोड़ का। और तो और ये पूरे छाबियों की कीमत मात्र 700 करोड़। 700 करोड़? अरे वो तो कुछ भी नहीं, ये जिस टेंटिलिया में तू रह रही है उसे हमने अंडवाणी से बनवाया है, मात्र 60,000 करोड़ में। पापा, अब ये मत कहना कि वो लॉटरी भी। बिल्कुल सही सोच रही है बेटी।